Today we're discussing this editorial, and that is about Chinese politics. Okay, history lessons on shifting Chinese politics under जी जिनपिंग. ठीक है, तो अभी किसके द्वारा मतलब हिस्ट्री का कुछ लेसन्स भी है, और अभी कुछ क्या है वहाँ पे कुछ मतलब शिफ्टिंग हुआ है कुछ पॉलिसीज. ठीक है, इस पर देखते हैं. चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर मेजर लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन इट्स पॉलिटिक्स. ठीक है, उनका पॉलिटिक्स में कुछ क्या हुआ है, शिफ्टिंग कुछ चेंजिंग हुआ है बहुत दिनों के बाद. ठीक है, किसके अंडर, जी जिनपिंग के अंडर. Following meeting of its Central Committee last week, China's Communist Party passed what it is called a resolution on the major achievements and historical experience of the party over the past century. ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं लास्ट वीक जो है उसमें क्या हुआ है, चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने क्या किया है, एक रिजोल्यूशन पास किया जिसका पूरा नाम क्या है, रिजोल्यूशन ऑन द मेजर अचीवमेंट एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टी ओवर द पास्ट सेंचुरी. ठीक है, ऑस्टेंसिबिलिटी अबाउट द पास्ट इट स्टिल होल्ड एनॉर्मस सिग्निफिकेंस फॉर चाइनाज फ्यूचर. ठीक है, अगर ऑस्टेंसिबिलिटी हम लोग अगर देखते जाएँ पास्ट को लेके तो क्या होता है, वो भी क्या हो रहा है, होल्ड रख रहा है एक इनॉर्मस सिग्निफिकेंस फॉर द चाइना के फ्यूचर के लिए. ठीक है, एंड दिस इज ओनली द थर्ड सच रिजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्टी, और ये अभी तक कितना रिजोल्यूशन है, थर्ड है. ठीक है, अगर हिस्ट्री से देखें तो आगे हम लोग देखते हैं इन इट्स 100 ईयर हिस्ट्री. ठीक है, 100 ईयर हिस्ट्री में अभी तक कितना टोटल पास हो चुका है रिजोल्यूशन, 3. ठीक है, अभी 1 और पहले का 2. द प्रीवियस 2 रिजोल्यूशन पास्ड बाय माओ जेडोंग इन 1945. ठीक है, एक सबसे पहला कौन सा मतलब किसके द्वारा रिजोल्यूशन पास किया गया था, माओ जेडोंग के द्वारा, जो कि कौन से ईयर में, 1945. फिर दूसरा रिजोल्यूशन कब आया था, डेंग जायपिंग इन 1981. ठीक है, 1945 फर्स्ट रिजोल्यूशन, सेकंड रिजोल्यूशन 1981 एंड थर्ड रिजोल्यूशन 2021. Okay, marked an important inflection points in China's politics and established them as a dominant leader of their respective generation. ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, पॉलिटिक्स एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑन चाइनीज पॉलिटिक्स एंड एस्टेब्लिश देम एज अ डोमिनेंट लीडर ऑफ द रिस्पेक्टिव जनरेशन. ठीक है, और ये इन लोगों को क्या बनाए रखता है, क्या पॉलिटिक्स में एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लीडर बनाए रखता है. ठीक है, रिस्पेक्टिव आने वाले जनरेशन के लिए. द फुल टेक्स्ट ऑफ द लेटेस्ट रिजोल्यूशन हैज़ नॉट बीन मेड पब्लिक. जो फुल टेक्स्ट जो भी वहाँ पे पार हुआ रिजोल्यूशन उसको नहीं पब्लिकली अनाउंस किया गया, बट 5000 वर्ड जो है उसको क्या किया गया है, अनाउंस कर दिया गया है, इशू कर दिया गया है. आफ्टर क्लोजर ऑफ 4 डे मीटिंग गिव्स ए फ्लेवर. ठीक है, आफ्टर 4 डे 4 दिन का ये मीटिंग रहा था. एंड इट हेल्प्स प्रेज ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ माओ डेंग एंड करंट लीडर्स इन. और ये किसको प्रेज कर रहा है, कंट्रीब्यूशन किसका, तीनों ये का. ठीक है, माओ, फिर डेंग, फिर और अभी करंट जो है जी जिनपिंग. ठीक है, ये तीनों पॉलिटिक्स का क्या कर रहा है, जो तीनों रिजोल्यूशन पास किए थे ये तीनों को प्रेस कर रहे हैं. ठीक है, इट डिफर्स इन वन ऑफ एस्पेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस रिजोल्यूशन, और ये जो है थोड़ा डिफर है प्रीवियस रिजोल्यूशन को से. 1981 में जो प्रीवियस सेकंड जो रिजोल्यूशन लिया गया था. ठीक है, विच एक्नॉलेज माओ मिस्टेक्स दैट लीड टू द कल्चर रिवोल्यूशन. ठीक है, और वो क्या था, माओ का मिस्टेक था जो कि क्या हो गया था, कल्चर रिवोल्यूशन हो गया था 1966 से लेकर 1976 के टाइम तक. ठीक है, तो सेकंड रिजोल्यूशन जो था उसमें मिस्टेक थोड़ा हो गया था. किसका बोलना है, जो अभी हम लोग के प्रेजेंट करेंट जो हम लोग को जी जिनपिंग जो है अभी पास किए रिजोल्यूशन. ठीक है, वो बता रहे हैं कि जो सेकंड रिजोल्यूशन पास हुआ था 1966 में, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया था और उसको हम लोग क्या किए हैं, चेंज किए हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर बाय डिस्क्राइबिंग द हिस्ट्री ऑफ द पार्ट एज विदाउट फ्लो. अगर हम लोग डिस्क्राइब किया जाए हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पार्टी जो भी था उसको हम लोग क्या करें, विदाउट फ्लो डिस्क्राइब किए जा रहे हैं. और लुकिंग कर रहे हैं कि बैक ऑन द पार्टी एंडेवर ओवर द पास्ट सेंचुरी इट समराइज वी कैन से वाई वी आर सक्सेसफुल इन द पास्ट एंड हाउ वी कैन कंटिन्यू सक्सेस इन द फ्यूचर. ठीक है, और वो क्या बता रहे हैं जिनपिंग जी कि हम लोग पास्ट में भी अगर देखें तो कुछ कुछ रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसकी वजह से क्या हुआ था, हम लोग का जो कंट्री है चाइना वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, सक्सेसफुल भी हो रहा है. ठीक है, इस ये रिजोल्यूशन की वजह से. ठीक है, और आगे भी सक्सेड होते रहेगा फ्यूचर में भी. एक्सप्लेनिंग वाई द पार्टी सो द नीड फॉर ए न्यू हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन. उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पार्टी को जो है उनको न्यू रिजोल्यूशन, हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन और जो मतलब कि कम्युनिकेट मतलब जो अनाउंसमेंट किया गया, सेट द पार्टी वांटेड टू स्ट्रेंथ आवर कॉन्सियसनेस ऑफ द नीड टू मेंटेन पॉलिटिकल इंटेग्रिटी. और हम लोगों ने ये चीज़ क्यों पास किया कि हम लोग का मेंटेन रहे क्या, पॉलिटिकल इंटेग्रिटी. ठीक है, ठीक है, एंड थिंक इन ए बिग पिक्चर टर्म्स एंड फॉलो द लीडरशिप को. और आप लोग क्या सोचो, एक बिग पिक्चर में सोचो कि कितना अच्छा होगा आगे के लिए. आप फॉलो करो अपना लीडरशिप कोर को एंड कीप एन अलाइनमेंट विद द सेंट्रल पार्टी लीडरशिप. आप लोग क्या करो, अलाइनमेंट बनाए रखो किसके साथ, सेंट्रल पार्टी के लीडरशिप के साथ. द लेटेस्ट अनाउंसमेंट इम्प्लिसिटली क्रिटिसाइज द कलेक्टिव लीडरशिप मॉडल दैट डेंग
bequeath his successor and enable 3 peaceful transfer of power, ठीक है। और जो लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया जो कलेक्टिव लीडरशिप मॉडल था किसके द्वारा, डेंग के द्वारा, वो भी क्या है, bequeath जो है इसका भी सक्सेसर था एंड एनेबल 3 peaceful ट्रांसफर ऑफ पावर। और उन्होंने कितना किया था, पीसफुल ट्रांसफर किया था पावर का एंड प्रेजिंग मिस्टर जीन्स को लीडरशिप फॉर हैविंग सॉल्व मैनी टफ प्रॉब्लम। और मिस्टर जी का जो है उनका लीडरशिप को क्या करना चाहिए, हम लोग को क्या तारीफ करना चाहिए, प्रेजिंग करना चाहिए, बिकॉज वो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे टफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके दिखाया है। नेवर डिजर्व एंड अकम्प्लिश मैनी थिंग्स दैट वे वांटेड बट नेवर गेट डन, ठीक है। नेवर डिजर्व, कुछ भी डिजर्व नहीं होता, एंड अकम्प्लेनिंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ नहीं भी किया, अकम्प्लिश्ड हो गया है, दैट वे वांटेड बट नेवर गेट डन, ठीक है। It also called resolutely upholding Xi Jinping's core position and the central committee and the party, ठीक है। रिजोल्यूटली अपहोल्डिंग किया जा रहा है किसके, जी जिनपिंग की कोर को, पोजीशन को, ठीक है, सेंट्रल कमेटी के द्वारा एंड द पार्टी के द्वारा। एंड अपहोल्डिंग सेंट्रल कमेटी अथॉरिटी, और सेंट्रल कमेटी अथॉरिटी को क्या किया जा रहा है, अपहोल्ड किया जा रहा है। टू इंश्योर दैट ऑल द पार्टीज मेंबर एक्ट एज ए यूनिसन, हम लोग जितना भी पार्टी है, ऑल पार्टी, उन लोग क्या करें कि यूनिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ 1945 एंड 1981 रेजोल्यूशन ले नॉट इन देयर रिफ्लेक्शन इन द past but in how they would change in the exercise of power bringing dramatic consequences for China future, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया था, पास्ट को उतना ध्यान रखते हुए नहीं लाया था, जो भी लाया था, बट हम लोग जो हम लोग रेजोल्यूशन पास किए, इसमें क्या हो रहा है, हम लोग सारे जितना भी फ्यूचर में आने वाले जो भी कंसिक्वेंसेस होगा उसको भी देखते हुए, ठीक है। द फर्स्ट स्टेब्लिश माओ आइडियोलॉजी इज द पार्टीज गाइडिंग आइडियोलॉजी, और जो सबसे पहला माओ का आइडियोलॉजी था वो क्या था, पार्टी का गाइडिंग ideology. By doing so, it made it heresy to question Mao and paved the way for creation of this disastrous पर्सनैलिटी कल्ट। इन 1981 जो है वो फिर डेंग जो है वो इस्टेब्लिश किया एक डोमिनेंस जो कि अपना यूज़ के पावर को और ब्रिंग के एक एंड टू रूल बाय आइडियोलॉजी, ठीक है। एंड इंस्टेड टर्निंग द पार्टी अटेंशन टू डेवलपमेंट एंड ब्रिंगिंग, ठीक है। और इंस्टेंट जो कि उनको क्या करना चाहिए, पहले पार्टी का अटेंशन देना चाहिए और डेवलपमेंट और ब्रिंगिंग पे ध्यान देना चाहिए। चाइना टू इट्स एरा ऑफ रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप, चाइना जो अभी ऐसे ही हो गया, क्या करें यहाँ पे रिफॉर्म और ओपनिंग अप हो रहा बहुत कुछ ना। 40 years after Deng, China's current leader looked to right his place in the party historical the past might be held in reverence, ठीक है। 40 years आफ्टर डेंग के बाद चाइना जो करेंट लीडर है वो क्या कर रहा है, अपना राइट कर रहा है, हिज प्लेस इन पार्टीज हिस्टोरिकल, वो क्या कर रहा है, अपना जो जगह है उसको क्या करे, हिस्टोरिकल बनाना चाह रहा है, द पास्ट माइट बी हेल्ड इन रिवरेंस, ठीक है। बट इट विल नॉट बी अलाउड टू डिक्टेट द कॉन्टेरेस ऑफ द फ्यूचर वन द कंट्री प्रिपेयर टू टेक येट अनदर पॉलिटिकल टर्न, ठीक है। और इतना ज़्यादा इसका फ्यूचर नहीं सोचना चाहिए और ना ही उसको फ्यूचर को इतना ज़्यादा डिक्टेट करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज फ्यूचर जो वो कब क्या टर्न ले ले और कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप आ जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके गाइस।